नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने अपना कहर बरपा रखा है। बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नवंबर और दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है, हमारे जीने के तरीकों में भी बदलाव आ जाता है। जहां लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, जैकेट, जूते, गर्म टोपी, रजाई का प्रयोग करते हैं, साथ ही खान पान में भी शरीर को गर्म रखने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठंड के कहर से देश के कई शहरों का तापमान -डिग्री तक चला जाता है, जिससे कड़ाके की ठंड में कई लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन दुनिया में जब भी ठंड के मौसम का जिक्र होता है, तब सबसे पहला नाम ओमियोकोन गांव का आना लाजमी है। इस गांव को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। सबसे ठंडी जगहों की फहरिस्त में इस गांव का नाम सबसे अव्वल है। यहाँ ठंड के मौसम में तापमान -71 डिग्री तक चला जाता है। अब जरा सोचिए कि वहाँ के लोगों का जीवन कितना संघर्षों से भरा होगा। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से ओमियोकोन गांव में 500 से 900 लोग ही रहते हैं। इस गांव को अंटार्कटिका के बाहर दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। जून जुलाई के महीने में जब दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ती है, तब यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। साल 1924 में इस गांव का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ औसतन तापमान -50 डिग्री के आसपास रहता है। ओमियोकोन गांव रशिया की राजधानी मॉस्को से पूर्व की ओर 4900 किलोमीटर दूर साइबेरिया में स्थित है। साल 1930 से पहले यहाँ कोई नहीं रहता था। साल 1930 में ही रशिया की सेना की एक टुकड़ी की तैनाती यहाँ की गई। बाद में रशिया की सरकार ने ये जगह नोमैडिक लोगों को दे दी और इन्हीं लोगों ने अपना घर बनाकर यहाँ रहना शुरू कर दिया। इस गांव में खेती का कोई विकल्प नहीं है, किसी तरह की फसल नहीं उगती है। यहाँ के लोग रेंडियर और घोड़े के मांस के अलावा स्ट्रॉगनीना मछली का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ ठंड का ये आलम है कि हर तरफ मोटी बर्फ की चादर नजर आती है। पेड़ों, घरों, सड़कों, यहाँ तक कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तब उनकी पलकों तक में बर्फ की परत जम जाती है। लोग अपनी गाड़ियों को पूरे समय स्टार्ट करके ही रखते हैं ताकि गाड़ियों की बैटरी में बर्फ न जमे, और गाड़ियों को हीटेड गैराज में ही रखा जाता है। भयंकर ठंड के प्रकोप से बचने में कोयला और लकड़ी ही यहाँ के लोगों के सबसे ज्यादा काम आते हैं। इन्हें जलाकर ही यहाँ लोग ठंड का मुकाबला कर पाते हैं। इस गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसे दफनाने में 3 दिन का वक्त लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कब्र खोदने के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए कोयला जलाया जाता है। बर्फ पिघलने के बाद ही गड्ढा खोदा जाता है। अभिभावकों के लिए बच्चों की परवरिश भी यहाँ बेहद चुनौतियों भरी है। गांव के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए खास सावधानियां बरती जाती हैं। उन्हें गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। जब टेम्परेचर -49 डिग्री से नीचे होता है तो बच्चे ठंड का पूरा मजा ले सकते हैं। -49 डिग्री तक पहुंचने पर बच्चों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। -49 डिग्री पर बच्चे घर से बाहर सिर्फ 20 मिनट तक ही खेल सकते हैं। टेम्परेचर -52 डिग्री से नीचे आते ही गांव का स्कूल बंद कर दिया जाता है। -58 डिग्री तक बच्चे घर के बाहर सिर्फ 1 मिनट तक ही रह सकते हैं। -67 डिग्री की ठंड में बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से मनाही है। बच्चे एक बार स्कूल जाने के बाद स्कूल से बाहर तभी निकल पाते हैं जब टेम्परेचर 0 से करीब -50 डिग्री नीचे पहुंच जाए। बेहद ठंडा होने के बावजूद ये गांव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से पर्यटक गांव की भयंकर ठंड का एहसास करने आते हैं। पर्यटन से आने वाली आमदनी से लोगों की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। इस गांव में भयंकर ठंड से लोगों को काफी दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। कठिनाई में जीवन जीने के इसी जज्बे ने ओमियोकोन गांव की पहचान पूरी दुनिया में काफी अलग और बेहद खास बना रखी है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।